विधानसभा शीतकालीन सत्र के लिए हिमाचल के उप मुख्यमंत्री पहुंचे धर्मशाला। मुकेश अग्निहोत्री बोले, धार्मिक स्थलों और परिवहन विभाग में बेहतर सुविधाएं देंगे। विपक्ष पर भी साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर किए कटाक्ष। बोले, अनुभव और वरिष्ठता में हमारी बारी कहने वाले की उम्मीदों पर फिरा पानी। अगर मार्गदर्शन करना है तो अपने मुख्यमंत्री का करें। भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू होगी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की सोच को बूथ स्तर पर ले जाने का होगा काम। हिमाचल में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू। और हिमाचल में 3 दिन तक शीतलहर और धुंध का अलर्ट। लोगों को झेलनी पड़ेगी कड़ाकेदार ठंड। 7 से 9 जनवरी तक प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में होगी बर्फबारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24x7। मैं हूं जनीशा। शीतकालीन सत्र के लिए देर रात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ज्वालामुखी के विश्राम गृह पहुंचे, जहां स्थानीय विधायक ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। जो गारंटियां दी है उन पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों में बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जाएगी। ज्वालामुखी, कांगड़ा, चामुंडा, नैना देवी, बाबा बालकनाथ और प्रदेश के सभी मंदिरों में हर सुविधा श्रद्धालुओं को प्रदान की जाएगी। जहां पहाड़ियों पर मंदिर है वहां रोपवे का प्रावधान, एस्केलेटर, हेलीपैड, सभी सुविधाएं धार्मिक स्थलों में दी जाएगी। इसके अलावा परिवहन विभाग में सुधार किया जाएगा। इस समय करोड़ों के घाटे में रूट चल रहे हैं, वहां इलेक्ट्रिकल बसों का प्रावधान किया जाएगा। चार्जिंग पॉइंट बस अड्डों पर बनाए जाएंगे। आरटीओ दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इसके अलावा प्रदेश में कई जगहों से अनाधिकृत वॉल्वो बसें चल रही है, उन पर कार्यवाही की जाएगी और सभी को टैक्स चुकाना होगा। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुद्देई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। देवी जी के, और अगर वहाँ पे विश्व विख्यात तरीके से धार्मिकता का बढ़ावा मिला, पूरे संसार ने देखा, तो हम चाहते हैं कि हमारे तो मंदिर जो है एक पौराणिक मंदिर भी है, आस्था के केंद्र भी है और भारी भरकम इनमें चढ़ावा आ भी रहा है। इसमें हमें जनता के लिए क्या करना है, पुजारियों के लिए क्या करना है और दूसरे लोगों के लिए क्या करना है, वो सब हम करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि परिवहन निगम बहुत भारी भरकम घाटे में है। 1350 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। सिर्फ 6% रूट जो है वो मुनाफे में है, 94% रूट घाटे में है। हम 3500 बसें का हमारा फ्लीट है, जिसमें 1000 बसें जो है वो जीरो वैल्यू की बसें हैं, जो जिनको की चरणबद्ध तरीके से सड़क से हटाना है। उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें लानी है। कोशिश रहेगी कि अगले बजट में हम 200-250 इलेक्ट्रिक बसें डाल सकें। उसके लिए जो हमारे बस अड्डे हैं वहाँ पे चार्जिंग के स्टेशन बनाने पड़ेंगे। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक बसों के फ्लीट हैं उनके साथ करार करके भी हम बसें यहाँ पे ला सकते हैं। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में सरकार सभी नए आयाम स्थापित करेगी और जनता के साथ किए सभी वायदों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत दी है कि अभी उन्होंने विधायक की शपथ भी नहीं ली है, इसलिए गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी न करें और मर्यादा में रहें। अभी वो बहुत जल्दी में है। अभी जयराम जी भी इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने विधायक के तौर पे शपथ भी नहीं ली है, तो थोड़ा सा सब्र रखें और संयम रखें। सरकार भी बनेगी, पूरी मजबूती के साथ बनेगी, बन चुकी है और उसमें जो एक्सपेंशन होना है वो भी होगा। सबको जिम्मेवारियां मिलेगी और आने वाले समय में हम सब मिलकर पूरा कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने चुनावी वादों को पूरा करेंगे। आपको प्रदेश की जनता ने विपक्ष में बिठाया है, तो गैर जिम्मेवार बयान ना दें। ये हिमाचल प्रदेश की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए मेरी उनको एक विनम्र नसीहत रहेगी। धर्मशाला में आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रवाना हुए। धर्मशाला जाते वक्त पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पत्थर में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम इस यात्रा पर जाकर विपक्ष की भूमिका निभाने की शुरुआत करने जा रहे हैं और भाजपा नई भूमिका में नजर आएगी।
4 जनवरी से धर्मशाला में शीतकालीन सत्र आयोजित हो रहा है, जहां विधायक शपथ भी ग्रहण करेंगे। धर्मशाला जाते वक्त पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पद्धर में कार्यकर्ताओं ने हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता जमकर थिरके। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि हम इस यात्रा पर जाकर विपक्ष की भूमिका निभाने की शुरुआत करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नई भूमिका में नजर आएगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जनहित के लिए कार्य करेगी तो विपक्ष उनका पूरा सहयोग करेगा और अगर जन विरोधी निर्णय लेगी, जो सरकार ले भी रही है, तो विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करते हुए सड़कों पर भी उतरेगा। और हम इस यात्रा पर जाकर के शुरुआत करने जा रहे हैं विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए। उसके लिए आप सबकी शुभकामनाएं हमको चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। शीत के नहीं होंगे तो विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी आपके खिलाफ पूरी ताकत के साथ उतरे। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ कह दिया है कि बदले की भावना से कार्य कर रही प्रदेश सरकार खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। प्रदेश सरकार जिस तरह से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है, ये तरीका हिमाचल कभी भी पसंद नहीं करेगा और ये गलतफहमी जल्द दूर होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कामकाज के तरीके में अनुभव की कमी देखी जा रही है। 4 जनवरी से धर्मशाला में शीतकालीन सत्र आयोजित हो रहा है। धर्मशाला जाते वक्त पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पद्धर में कार्यकर्ताओं ने हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि हम इस यात्रा पर जाकर विपक्ष की भूमिका निभाने की शुरुआत करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नई भूमिका में नजर आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जाते जाते 121 संस्थान खोल गए थे, जिन्हें हमने चलाया क्योंकि सरकार चलाने के लिए होती है, बंद करने के लिए नहीं। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार सब बंद कर रही है। अभी तक इनका मंत्रिमंडल भी नहीं बना। कैबिनेट के फैसले कैबिनेट ही निरस्त कर सकती है। उन्होंने डिनोटिफिकेशन पर कहा कि पूरी प्रक्रिया करने के बाद ही संस्थानों को खोला गया और प्रदेश सरकार बदले की भावना से कर रही है, जिसका खामियाजा भुगतने के लिए कांग्रेस सरकार तैयार रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिस तरह से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है और ये तरीका हिमाचल कभी पसंद नहीं करेगा। ये उनकी गलत फहमी है और ये गलत फहमी जल्द दूर होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कामकाज के तरीके में अनुभव की कमी देखी जा रही है। कभी भी बजट प्रोविजन जो है पहले इस तरह से नहीं किए जाते हैं, ना कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किए। उन्होंने 21 कॉलेज एक हफ्ते में खोले थे जाति बार। क्या बजट प्रोविजन था उसमें? एक पैसे का नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो फंक्शनल कर दिए थे हमने उनको चलाया, जो आवश्यक लगते थे उनको चलाया। यहाँ पर एसडीएम के दफ्तर पिछले 6-6 महीने से दफ्तर में बैठे, तहसीलदार पिछले 8-8 महीने से तहसील को चला रहे हैं, उसके बावजूद भी डिनोटिफाई कर दिया गया। डिवीजन खोले हैं, पीडब्ल्यूडी कर दिया गया। डिवीजन खोले हैं पीडब्ल्यूडी के, जहां पर सारी प्रक्रिया जो होती है उसको अपनाया गया है। इन सारी बातों को लेकर के आने वाले समय में जवाब देंगे। जो बदले की भावना से काम कर रहे हैं, इसका खामियाजा भुगतने के लिए कांग्रेस की सरकार तैयार रहेगी। दूसरी बात मैं बड़ी साफ कह रहा हूं कि वर्तमान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सरकार को चलाने की कोशिश कर रही है, ये इस तरह का तौर तरीका हिमाचल कभी पसंद नहीं करेगा। ये उनकी गलतफहमी है, उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं ऑपरेशन लोटस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन इनका ऑपरेशन इनके ही लोग करेंगे। थोड़ा इंतजार करें, लगता है कि वक्त बहुत लंबा नहीं रहेगा। जो सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है वो ज्यादा समय नहीं टिकने वाली। उन्होंने कहा कि अगर जनहित के कार्य नहीं होंगे तो विपक्ष पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाएगा। कहना चाह रहा हूँ, कह रहे थे कि यहाँ पर ऑपरेशन लोटस, पत्रकार पूछ रहे थे ऑपरेशन लोटस तो नहीं हो रहा। हमने कहा वही नहीं हो रहा। मैंने कहा इनका ऑपरेशन इनके ही लोग करेंगे, इनके यहाँ पर जो सर्जन कहीं बैठे हुए हैं, और इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें। और मेरा यही कहना है, मुझे लगता है कि वक्त बहुत लंबा नहीं रहेगा। शीत के नहीं होंगे तो विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी आपके खिलाफ पूरी ताकत के साथ उतरे। चुनाव में कहा गया था कि हम पहली कैबिनेट में जो है ओपीएस लागू कर देंगे। अब कैबिनेट ही नहीं बन पा रही है तो ओपीएस कैसे लागू? कहा कि पहले 10 दिन में हम जो है वो 10 गारंटियां लागू कर देंगे। दिन तो यहां पर 25 हो गए।
जो हालात लग रहे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं सरकार के। मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि सरकार बन तो गई, चलेगी कैसे, कितनी कर चलेगी, इस पर प्रश्न चिन्ह हम नहीं, वही उनके साथी ही खड़े कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि ये नेता मंडी में पत्रकार वार्ता कर अपने अनुभव की बातें करते थे और कहते थे कि मुख्यमंत्री को अनुभव नहीं है, लेकिन अब ये नेता अपने मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे जो एक बार मंत्री भी नहीं रहे हैं। ये बात उन्होंने धर्मशाला जाते हुए पत्थर में कही। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बहुत बड़े लोग थे यहाँ जो कहते थे कि हम बहुत अनुभवी हैं और वरिष्ठता में हमारी बारी है। ये नेता मंडी में पत्रकार वार्ता कर अपने अनुभव की बातें करते थे और कहते थे कि मुख्यमंत्री को अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 5 बार विधायक बना, मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री बना, लेकिन अब ये नेता अपने मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे जो एक बार मंत्री भी नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौल सिंह ठाकुर को अगर अपने अनुभव की दृष्टि से मार्गदर्शन करना ही है तो अपने नेता और मुख्यमंत्री का करें, जिन्हें आप बुके पकड़ाते हुए धक्के खा रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि द्रंग में इस बार बड़ा काम करने को था और मुश्किल भी था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने इस काम को पूरा करने के लिए पूर्णचंद ठाकुर की जिम्मेवारी लगाई और पूर्णचंद ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जो यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता कहा करते थे कि अनुभव मेरे पास है, और वो हमेशा इस बात को कहते थे सीनियरिटी भी मेरे पास है, एक्सपीरियंस। और मुझे तो कहते थे कई बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मंडी, उनको उनके एक रुचि का विषय था कि यहाँ से मंडी जाते थे, मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि अनुभव की बातें करते थे कि अनुभव नहीं है बोलते। अब अपने मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाह रहे, वो तो मंत्री भी रहेंगे। ये मैं यहाँ के जो नेता जो अपने अनुभव का बड़ा जिक्र करते थे उनके ध्यान में भी लाना चाह रहा हूँ कि अगर मार्गदर्शन करना है अनुभव की दृष्टि से तो अपने नेता का करें जो आपके मुख्यमंत्री, जिनको आप भूखे पकड़ाते जो धक्के खा रहे थे, लोग धक्का दे रहे थे उनको। मैं देख रहा था वीडियो कहीं आया था मेरे पास। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।